हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के पैरालैक्स एंड मेजरमेंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या कह रहा है अगले सवाल में? लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है आपको। रेडियस सर्कल का गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 31 सेंटीमीटर और एंगल आपको गिवन है π/6। ये ऑब्वियसली रेडियन में है एंड यू नीड टू फाइंड दिस। जस्ट अप्लाई थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। आर पता है, थीटा पता है, तो L सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ओके, लास्ट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया। एक एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या एंगल सबटेंड कर रहा होगा, सॉलिड एंगल, वो आपको फाइंड करना है। सॉलिड एंगल कैसे फाइंड करूं? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूंगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 1/25 स्टेरेडियन। तो दोस्तों, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 57 मिनट्स एट द बेस लाइन इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमारा छोटू सा प्यारा सा मून है और ये एक बेस लाइन जिसका रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेंथ है, 57 मिनट्स का एंगल बना रहा है। थीटा इज गिवन एज 57 मिनट्स एंड आपको कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। एक्चुअली ये जो बेस लाइन है ये अर्थ पर है, तो ये x मान लेता हूं मैं मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। और बड़ा ही एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। दिस आई नो, गिवन है क्वेश्चन में। थीटा आई नो, लेकिन वो गिवन है मिनट्स में और ये थीटा होना किस में चाहिए? रेडियन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कन्वर्ट करोगे 57/60 डिग्रीज और जब ये डिग्रीज में आ गया मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 से एंड आई विल गेट रेडियन। थीटा इन रेडियन। नाउ आई नो थीटा, आई नो RE, सो आई कैन फाइंड x। कर लेना। अगला सवाल भी आप देख सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट को दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व किया जिनका डिस्टेंस आपको गिवन है 1.3 × 10⁻7। मान लो जी ये वो दो पॉइंट्स है ए और बी। एक सैटेलाइट को इन दोनों पॉइंट से ऑब्जर्व किया गया और ये डिस्टेंस आपको गिवन है, लेट्स से d, कुछ मान लेता हूं, गिवन है मुझे। इफ एंगल सबटेंडेड एट द सैटेलाइट, इफ दिस एंगल इज गिवन एज 1 डिग्री 30 मिनट, मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 डिग्री लिख सकता हूं। 30 मिनट्स इज हाफ डिग्री, तो 1 + हाफ डिग्री कितना हुआ? 3/2 डिग्री एंड 3/2 into π/180 रेडियन। सो आई नो थीटा, I know this d is given as 1.3 × 10⁻7 मीटर। मुझे जरूर यही डिस्टेंस फाइंड करना होगा। यस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ। यू विल यूज फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। वी नो थीटा, वी नो d, वी कैन इजीली फाइंड x। और मेन बात जो ध्यान रखनी है वो यही कि थीटा आपको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद ही इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आइए और देखते हैं सवाल। क्या कह रहा है? रडार सिग्नल इज बीम्ड टुवर्ड्स अ प्लैनेट। एक प्लैनेट की तरफ एक रडार सिग्नल को भेजा गया और वो जो उसकी इको है वो 7 मिनट्स लेटर आप तक वापस पहुंचे। तो यहां से टकराकर 7 मिनट्स टाइम आपको गिवन है रिसीव करने का उसको। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ इज इतना। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, लेट्स से दिस डिस्टेंस बी x और आपको वेलोसिटी ऑफ सिग्नल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे।
भाई डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ, x गया x आया, तो डिस्टेंस क्या हुआ 2x। लेट्स से स्पीड v मान लेता हूं, इनटू में टाइम, तो मेरे पास v आ गया 2x अपॉन t। x वी नो, t वी नो, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अगला भी देख लेते हैं साथ में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अ लेजर बीम फ्रॉम अर्थ रिटर्न्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मून इन 2.6 सेकंड्स। अर्थ से भेजी मून पे और ये लेजर बीम टकरा के 2.6 सेकंड्स में वापस आ गई। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस अगेन। एंड दिस टाइम क्योंकि लेजर लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट हम क्या यूज करेंगे, 3 इंटू 10⁸8। आई विल यूज 2x, भाई x गया x आया, इज इक्वल टू c इंटू टी, सो वी कैन फाइंड x एज c इंटू टी बाई 2। कर लोगे, जरूर कर लोगे। तो आइए अगले दो सवाल भी देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 मीटर। तो कोई भी गैलेक्सी है जो 10⁻25 मीटर अवे है, होगा जी। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अस फ्रॉम द गैलेक्सी। यू नीड टू फाइंड द टाइम टेकन, कि वहां से अगर लाइट आ रही है तो हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा, डिस्टेंस इज गिवन एज दिस, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, हमें अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर मांगा था, तो ये आ गया 1/3 इंटू 10⁻17। मैं लिख सकता हूं 0.33 इंटू 10⁻17 या 3.3 इंटू 10⁻16। तो इट्स ऑफ द ऑर्डर 10⁻16। अगला देखते हैं। द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 अर्थ रेडियस। What will be the diameter of Earth as seen from the moon? मान लो जी हमरा गोलू है पारासा, ये हमरा अर्थवा है, ये हमरा मूनवा है शर्मीला सा, और इससे अगर हम अर्थ को देखते हैं तो वो कह रहा है कि बताओ ये डायामीटर कितना होगा, व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ अर्थ। और आपको गिवन है अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 60 अर्थ रेडियस, दिस इज गिवन है 60 RE and this is actually 2 RE. You need to find this actually. मून से देखने में डायामीटर कितना दिख रहा है का मतलब वो आपको एंगुलर डायामीटर मांग रहा है। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 RE अपॉन 60 RE, तो इट कम्स आउट टू बी 1/30 रेडियन। मैं चाहूं तो इसको 1/30 इंटू में पाई, सॉरी 180 अपॉन पाई कर दूं, तो मेरे पास ये 6/पाई डिग्रीज आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे रेडियन में भी छोड़ सकते हो। आया समझ? आइए और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल में कह रहा है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, जो भी है, मैं नंबर ही भूल गया। ये हमारा गोलू है, इस गोलू पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स है, लेट्स से ए एंड बी, और इससे हमने मून को ऑब्जर्व करा। एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस, मतलब यहां से देखा, यहां से देखा, तो जो एंगल सबटेंड हुआ ये थीटा, इट इज गिवन एज 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, आपको डायमीटर ऑफ अर्थ ऑलरेडी गिवन है, तो आपको जरूर फाइंड करना होगा। डिस्टेंस बताओ मून और अर्थ का, तो यू नीड टू फाइंड दिस। तो आई विल अप्लाई थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स, यू नीड टू फाइंड एक्स, तो डी अपॉन थीटा। डी आपको गिवन है, थीटा आपको रेडियन में गिवन नहीं है, तो उसे बदलोगे, बदलेंगे कैसे। इट्स गिवन एज 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ओके, तो ये मेरे पास बन जाता है 9, 6 से गया 9 पे, 6 से गया 10 पे, तो 1 डिग्री प्लस 9/10 डिग्री, तो ये बन गया मेरे पास 19/10 डिग्री। इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास ये आंसर किस में आ गया, रेडियन में। नाउ आई नो थीटा, आई नो डी, आई कैन फाइंड एक्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, अगला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
सन का एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। ये सन है, इसका जो एंगुलर डायामीटर मेजर करा गया दिस थीटा, इट कम्स आउट टू बी 1920 मिनट्स और सॉरी सेकेंड्स। The distance of sun from earth, this distance is given as, let's say x मान लेता हूं, ये x आपको given है। कह रहा what is the diameter of the sun, you need to find this। Again you will apply theta is equal to d upon x। theta is given in seconds, तो आप पहले इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, 1920 अपॉन 60 करूंगा, या मिनट्स में आ गया, फिर अपॉन 60 करूंगा, ये डिग्रीज में आ गया, जो भी ये आ गया इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये रेडियन में आ जाएगा। और अगर ये रेडियन में आ गया, थीटा मुझे पता है, मुझे एक्स पता है, डी मुझे निकालना है, इस फॉर्मूले से सब कुछ ऐसा यूनिट में होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप पैरालैक्स मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जहां पर मैंने डिस्टेंस मेजर करने के लिए रडार और लेजर वाले कुछ क्वेश्चंस भी कराए आपको एग्जैक्टली क्लियर हो, और अब आप पैरालैक्स मेथड के न्यूमेरिकल्स को एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। सिर्फ थीटा बराबर एल अपॉन आर याद रखना है, एंड ये न्यूमेरिकल्स एक्चुअली बहुत आसान थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और न्यूमेरिकल सेशंस को आपके साथ लेकर आऊंगा। मिलते हैं, तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू।